माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, सबके अपने इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों बहुत सारा लाड प्यार, और फिर से मैं आया हूँ सबको कहने खुशी खुशी वाली राम राम। आज जिन विषयों पर हमें बात करनी है उसमें से एक तो यह है कि यदि 30 साल के आप हो रहे हैं या हो चुके हैं या उससे ज़्यादा के हैं, 40-50 के हैं, और भाग्य साथ नहीं दे रहा हो तो क्या उपाय करने चाहिए। और ये अचूक उपाय है, फर्क जरूर पड़ेगा। दूसरा, राक्षस कौन होते हैं। हम कभी कभी गुस्से में किसी व्यक्ति के लिए कहते हैं राक्षस है, राक्षस, रावण राक्षस था। तो ये राक्षस होते कौन हैं। और तीसरा विषय, एक पेड़ के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं जो घर का वास्तु सुधार कर आपको भाग्य प्रदान करता है और साथ साथ रूप भी निखारता है, स्वास्थ्य का भी अद्भुत इलाज है वो। तो चलिए बातचीत शुरू करते हैं। और पहले आज का पंचांग। आज है 4 जुलाई, दिन है सोमवार। सूर्योदय हुआ 5:28 पर, सूर्यास्त हुआ शाम को 7:23 पर। राहु काल रहा 7:12 से और 8:57 तक रहेगा ये। यमगंड काल सुबह 10:41 से दोपहर 12:25 तक रहेगा। गुलिक काल रहेगा दोपहर 2:10 से 3:54 तक। अभिजीत मुहूर्त जिसमें आप शुभ कार्य करें, कोई मंगल कार्य करें, वो होगा 11:58 से 12:53 तक। अमृत काल रहेगा सुबह 6:06 से और अगले 1 मिनट तक। निश्चित मुहूर्त होगा रात को 12:06 से 12:46 तक। तो इस समय का सदुपयोग आप ज़रूर करिएगा। और मैं प्रार्थना करता हूं कि ये दिन आपका शुभ हो। और इसी कामना के साथ मेष, वृषभ और मिथुन राशि का हाल बताता हूं। मेष राशि के लोगों को बहुत संभल कर बोलना होगा आज, नहीं तो उनके बोलने से या उनके गुस्से की वजह से, चिड़चिड़ेपन की वजह से उनके रिश्तों में प्रॉब्लम आ सकती है। मेष राशि के लोगों को वाहन बहुत सावधानी से चलाना होगा। दुर्घटना के योग हैं, इसलिए सावधानी से चलेंगे तो और वाहन भी सावधानी से चलाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक उपाय ज़रूर इस दिन कर लीजिएगा। एक सावधानी पहले बता दूं, और वो सावधानी इस दिन ये है, किसी पर आंख मूंद कर विश्वास ना करें। और उपाय क्या करना है आपको, इस दिन हनुमान जी अथवा शिव जी की जो भी पूजा आप करते हो वो पूजा करके फिर अपने काम पर जुटिएगा। वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि के लोगों के लिए सर दांत की दिक्कत दिखाई दे रही है। बाकी कुल मिला के समय अच्छा है, लेकिन एक सावधानी ज़रूर रखें, आप आज ढंग से सोएं, ढंग से बैठें, नहीं तो गर्दन में दर्द हो सकता है आपके गलत पोस्चर से। इस दिन धन का थोड़ा ध्यान रखिएगा और किसी पर बहुत विश्वास मत कीजिएगा, अपने कागज संभाल कर रखिएगा। बाकी कुल मिला के समय बुरा नहीं है। आप दुम दुर्गाए नमः का जप करें, अपने काम पर जुटें, प्रभु सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि के लिए ये दिन अच्छा है, आत्मबल अच्छा है, लेकिन आपको ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है जिसकी वजह से कोई नुकसान हो। ध्यान रखिएगा, शांत रहिएगा थोड़ा सा। सावधानी, जो लोग राजनीतिक या सामाजिक गतिविधि में हैं या बॉस के साथ सीधे कांटेक्ट में रहते हैं, ऐसे लोगों को विशेष रूप से संभल के चलने की आवश्यकता है। उपाय क्या करेंगे, इस दिन को बेहतर बनाने के लिए आप 5 फलों का दान अवश्य कर दीजिएगा, प्रभु जी कृपा करेंगे। और अब समय आपके प्रश्न लेने का। एक नंबर लिखिए जिस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना प्रश्न, 9711002266। और ईमेल भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें डिटेल के साथ साथ प्रश्न भी लिखिएगा और फ़ोन नंबर भी ज़रूर दे दीजिएगा, और वो है gurudev@newsnation.in। अतुल कुमार जी का प्रश्न लेते हैं, लखनऊ से हमें लिख रहे हैं, जॉब नहीं टिकते, बहुत सारे प्रश्न भेजे। मैं सबके उत्तर तो नहीं दे पाऊँगा। बाकी कुबेर यंत्र की आप स्थापना कीजिए। कुबेर यंत्र की स्थापना करके आप रात्रि सूक्त का पाठ कर लिया कीजिए या कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर लिया कीजिए रोज़ाना। ज़्यादा लंबा नहीं है, लेकिन सीख कर करना शुरू कर दीजिए। मुझे उम्मीद है कि 18 महीने के अंदर अंदर आपकी
जो पटरी से उतरी हुई गाड़ी है गृहस्थी की, वह पटरी पर आ जाएगी। इसके साथ साथ आप भगवान शिव की प्रतिदिन उपासना अवश्य कर लिया कीजिए। ठीक है, प्रभु जी आपका कल्याण जरूर करेंगे। अब उनकी बात करते हैं जिनकी उम्र 30 वर्ष या उससे अधिक हो गई है, लेकिन भाग्योदय हुई नहीं रहा। भाग्योदय तो छोड़िए, संघर्ष अनवरत जारी है। हाँ, मैं इसमें उन लोगों की बात नहीं करूंगा जो मेहनत नहीं करते, दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। उनकी बात करने से फायदा ही क्या। जो अपना भला नहीं कर सकता, उसका भला कौन कर सकता है। ठीक है, मैं एक कहावत भी है ना, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो आप अपनी मदद करने के लिए कर्म तो करिए, बाकी देखा जाएगा। खैर, उनकी बात नहीं करूंगा, लेकिन उनकी बात करूंगा जिन्होंने बहुत मेहनत की है, सीरियसली कर्म किया है, बहुत ज्यादा संघर्ष किया है। उसके बावजूद वो 30 और 30 से अधिक हो चुके हैं, लेकिन अभी आम से भी आम जिंदगी, खास तो छोड़ दीजिए, आम से भी आम जिंदगी बिता रहे हैं। ऐसे लोगों को क्या करना है? देखिए, जिन लोगों का मुख्य ग्रह मजबूत होता है उनको सफलता जल्द मिलती है। बाकी ग्रहों की कमजोरी के बावजूद उनको सफलता मिलती है। जिन लोगों का भाग्य पक्ष बहुत मजबूत होता है उन लोगों को भी सफलता समय से मिलनी शुरू हो जाती है। लेकिन जिनका मुख्य ग्रह और भाग्य पक्ष दोनों कमजोर, तब फिर हमें देखना होता है कि सूर्य बृहस्पति की स्थिति कैसी है, या शनि कहाँ या क्या दे रहा है और कब दे रहा है। और अगर यहां भी स्थिति कमजोर है तो ये वो लोग होते हैं जो तमाम मेहनत के बावजूद, तमाम काबिलियत के बावजूद भी ये अपने जीवन में भाग्योदय प्राप्त नहीं कर पाते और संघर्ष करते हैं। जरा देखिएगा अपने नाखूनों को, क्या आपके नाखून बैंगनी या नीले रंग के हो रहे हैं? अपनी हथेली को देखिएगा जरा, क्या आपकी हथेली पे बहुत सारी कटी पटी रेखाएं आ रही हैं? देखिएगा। एक चीज और देखिएगा कि आपके अंगूठे के नीचे क्या जाल सा बन रहा है रेखाओं का। एक चीज और देखिएगा कि आपके जूते चप्पल फटते हैं बहुत जल्दी या घिस जाते हैं बहुत जल्दी और आपको उन्हें ही पहनना पड़ता है। एक चीज और देखिएगा कि क्या आपके घर में चींटियां, मकड़ी, छिपकली बहुत रहती है। शहरों के हिसाब से, गांव में तो रहती ही हैं, लेकिन शहरों के हिसाब से बहुत ज्यादा रहती है। क्या आपके घर में पेड़ पौधे चलते नहीं, बहुत जल्द सूख जाते हैं? ऐसा है क्या? और अगर ऐसा है तो मैं जो उपाय बताऊंगा जरूर कर लीजिएगा। आपका संघर्ष कम होगा, भाग्य प्राप्त होगा और साथ ही साथ आपके अचीवमेंट्स होंगे, अन्यथा दिक्कतें बनी रहने वाली हैं। आपको मैं अभी उपाय लिखाता हूं, लेकिन कर्क, सिंह और कन्या राशि का हल बता दूं उसके बाद। कर्क राशि, धन के योग अच्छे से बन रहे हैं और साथ ही साथ नए रिश्ते भी आपके जुड़ सकते हैं। कुल मिला के समय बहुत अच्छा है, मेहनत करते रहिए। बस एक सावधानी जरूर बरतने की जरूरत है। इस दिन क्रोध मत कीजिएगा, क्योंकि इस दिन ऐसा मानिए कि वाणी पे अंगारे बैठे हुए हैं और कहीं ऐसा ना हो कि आपके मुंह से वो अंगारे गिर पड़े और उसमें आपके रिश्ते नाते वो प्रभावित हो जाएं या आपकी दोस्ती प्रभावित हो जाए। थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी अपने काम पर ज़बरदस्त तरीके से जुटिए और एक उपाय ज़रूर करें, दिन सूर्य को जल दें और अपने काम पर जुटें। बढ़िया दिन रहेगा। सिंह राशि, यह दिन आपके लिए थोड़ा सा कमज़ोर इस मायने में है कि मूड स्विंग्स बहुत हों। कभी ये सोचेंगे, कभी वो सोचेंगे, फिर थक हार के बैठ जाएंगे, फिर खड़े हो जाएंगे, फिर कुछ और सोचेंगे, फिर आलस से घेर लेगा। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये दिन थोड़ा सा कमज़ोर है, लेकिन आप
काम कीजिएगा, खूब मेहनत कीजिएगा, लाभ होगा। नींबू पानी 2-3 बार पी लीजिएगा। ये उपाय आपको बता रहा हूँ। एक इस दिन सावधानी आपको ये रखनी है कि जल्दबाजी में या बिना सोचे समझे किसी को कोई महत्वपूर्ण कार्य मत सौंप दीजिएगा, या फिर अपने महत्वपूर्ण कागज़ मत सौंप दीजिएगा, या धन मत सौंप दीजिएगा। बाकी तो कुल मिला के दिन अच्छा है। सूर्य को जल दें, अपने काम पर जुटें, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, ये समय आपके लिए अच्छा है। खूब मेहनत से आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। इस दिन मन थोड़ा सा आलस से भरा रहेगा। इस दिन हो सकता है कि जल्दबाजी में कोई आप गलत डिसीजन भी ले लें। हो सकता है कि इस दिन आप थोड़ा सा डिप्रेस्ड महसूस करें, लेकिन फिर भी ये दिन रहेगा अच्छा, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। बस एक सावधानी बरतिएगा। इस दिन अपने घर गृहस्थी पर बहुत ध्यान दीजिएगा और उपाय के तौर पर लोगों को जल पिलाइए, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। अजय यादव जी का प्रश्न लेते हैं। 22 अक्टूबर 1992 अपने बच्चे के बारे में ये जानना चाह रहे हैं। भविष्य कैसा होगा? बहुत लंबा भविष्य है, तो पूरे भविष्य का तो आकलन नहीं कर सकते। भाग्योदय कब होगा ये मैं आपको बता देता हूँ। 2022, अरे समय तो चल ही रहा है, तो 2022 फरवरी से दिसंबर तक का समय चल रहा है। इतने बीच में भाग्योदय इनका हो जाएगा और अच्छी तरक्की करेंगे अपने जीवन में। बस नशे से ये दूर रहें। नशा एक ऐसी चीज़ है जो आपका शरीर, आपका दिमाग ही नहीं खराब करता, आपका भाग्य भी खराब कर देता है। बहुत सारे लोग इस बात को मानते नहीं हैं, लेकिन ये तय है। और आप एक सर्वे कर लीजिए ऐसे लोगों का, अगर वो भाग्य की वजह से ऊपर चढ़ भी गए तो गिरेंगे, नीचे गिरेंगे। या घर गृहस्थी में उनके बहुत परेशानियां होंगी। पद, प्रतिष्ठा, पैसा बाहर तो बहुत है, लेकिन घर गृहस्थी में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होंगी। इसलिए नशा मत किया कीजिए, बिल्कुल मत किया कीजिए। तो हम बात कर रहे हैं कि इतनी उम्र हो जाने पर भी भाग्य थोड़ा सा भी सरक नहीं रहा, भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। कोई बात नहीं, उपाय लिखिए। पहला उपाय, जो आपके घर के बुजुर्ग लोग रहे हैं, जो आज इस धरती पर नहीं हैं, उनके नाम से दान पुण्य जरूर करते रहा कीजिए और नियम से करिए। माह में एक बार अमावस्या का एक नियम बना लीजिए। उस दिन आप अपने समस्त पूर्वजों के नाम पर दान किया करें। अब ये कुछ भी दान हो सकता है, ये दान कुछ भी हो सकता है, जो आपका मन करे या जो आपकी उस वक्त सुविधा हो उस अनुसार, लेकिन करना है और बहुत प्रेम से करना है। और ऐसे सभी लोगों को जो 30 और प्लस में है और इनको बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है, भविष्य में कोई आशाएं भी नहीं दिख रही हैं, वो करें इसे। लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, ये मेहनत का अल्टरनेटिव नहीं है। दूसरी चीज, कुत्तों को आप रोटी देना शुरू करें और 2-3 दाने चीनी के उस पर डाल दें, बस इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि कुत्ते को खुजली हो जाती है। मीठा उसको ज़्यादा नहीं खिलाना चाहिए, बस 2-3 दाने, बस इतना भर आटे में ही डाल दीजिएगा 2-3 दाने, और छोटी छोटी 2-3 रोटी बना के कुत्तों को दे दिया कीजिएगा। और ये करते रहिए, बस करते रहिए। कभी बहुत मजबूरी हो, नहीं कर पा रहे हैं तो छोड़ दीजिएगा, बाकी करते रहिए। एक चीज़ और, ऐसे लोगों को विनायक चतुर्थी के दिन या गणेश चतुर्थी के दिन प्रतिमा गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ अवश्य करना चाहिए। भाग्य जोर पकड़ लेगा। घर में एक गमला लीजिए, उस गमले में पीपल रखिए और रोजाना उसे सींचा कीजिए। अब साफ बहमी लोग क्या, घर में पीपल नहीं रखते हैं, क्यों? उसमें भूत आता है, भूत आ जाता है पीपल रखने पर, घर तहस नहस हो जाता है। अच्छा, अगर इतना ही खराब था ये पेड़, इतना ही मनहूस था ये पेड़, तो भगवान श्री कृष्ण ये क्यों कहते हैं कि वृक्षों में मैं पीपल हूं? अपने अंधविश्वास से बाहर आइए। पीपल पे कोई भूत ऊत नहीं होता, पीपल मनहूस नहीं होता,
बस एक समस्या है कि इसकी जड़ें बहुत तेज़ी से और बहुत दूर तक फैलती है और नींव से लेकर दीवारों तक पहुंच जाती हैं। इसलिए इसे ज़मीन में नहीं लगाना चाहिए, इसलिए इसे गमले में आप लगाइए। ये छोटा सा हो जाएगा, 3-4 फीट का हो जाएगा। आप इसकी कटिंग भी कर सकते हैं। रोज़ाना पीपल के वृक्ष को सींचना शुरू कर दीजिए और देखिएगा कि 2-4 साल में ये आपको कहीं से कहीं पहुंचाना शुरू कर देगा। पीपल का पौधा रोप दीजिए, लेकिन ऐसी जगह जहां आसपास कोई बस्ती ना हो, या कम से कम 50 फीट 60 फीट दूर कोई मकान हो, अन्यथा ये उसको हार्म करेगा। बहुत सारे लोग डरते हैं, पीपल का पेड़ नहीं लगाएंगे, या घर में पीपल उगाया है ना, वो अब किसी को बुलाना पड़ेगा, तांत्रिक को बुलाना पड़ेगा या किसी और को बुलाना पड़ेगा, वो निकालेगा। हम निकालें तो पाप लग जाएगा, भूत प्रेत घर में चढ़ जाएंगे। कहां से सीखते हैं ये सारी बात? अरे अब उसको निकाल दीजिए वहां से, और जहां वो लगा हुआ था वहां अच्छे से एक पंप सा लीजिए, उसमें खूब सारा नमक डाल दीजिए और खूब अच्छे से कर करके उसे उसके ऊपर नमक का पानी डालिए, या वहाँ तेज़ाब लगा दीजिए या ऐसा कुछ लगा दीजिए और पीपल को कहीं और जाकर रोप दीजिए। क्यों डरते हो? ये महत्वपूर्ण उपाय है। 30 के बाद भी खासतौर से 34-36 भी हो गए और कुछ नहीं हो रहा है, तो ये उपाय बहुत कामयाबी दिलाएगा। एक और उपाय लिखिए, पीले कपड़े में रत्ती के दाने ले लीजिए 10-20, और पीतल अथवा सोने की कोई चीज ले लीजिए, और ये सारी चीजें पीले कपड़े में बांधकर सिरहाने रख लिया कीजिए। बस देखिए, तरक्की जरूर होगी, बहुत सारी परेशानियां जीवन की आपके शांत होंगी। अच्छा, अब मैं आपको तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल बताकर फिर कुछ उपाय बताऊंगा, और ये उपाय सब लोगों को सुनना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया संघर्ष करते हुए और कुछ हासिल नहीं हो रहा। तो ये उपाय भाग्य पक्ष को आपके मजबूत कर देंगे, लेकिन पहले इन राशियों का हाल सुन लीजिए। तुला राशि, ये दिन आपके लिए अच्छा है। इस दिन में खूब सारे काम कर सकते हैं आप, आगे बढ़ने के काम हो सकते हैं, रोग का पता चलेगा, उपयुक्त दवा भी आपको मिल जाएगी, घर गृहस्थी में भी शांति रहेगी। एक सावधानी इस दिन ज़रूर बरतिएगा, इस दिन वाहन ध्यान से रखिएगा और चलाइएगा। और उपाय क्या करना है, इस दिन आप चावल का दान ज़रूर कर दीजिएगा। वृश्चिक राशि, ये समय आपके लिए अनुकूल है, मेहनत से काम करते रहेंगे, सफलता अवश्य प्राप्त होगी। व्यापारियों के लिए, बच्चों के लिए तो खास तौर से बहुत अच्छा समय है, और जो नौकरी पेशा लोग हैं वो ज़रा बॉस उन्हें गुस्सा ना कर बैठे, इस बात का विशेष ख्याल रखिएगा। सूर्य को जल दीजिए और गायत्री मंत्र का जप कीजिए और अपने काम पर जुट जाइए। धनु राशि की बात करता हूँ। धनु राशि के लिए इस दिन अच्छा है, मेहनत से काम करें। जो लोग कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये दिन अच्छा है, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, किसी का सहयोग भी इस दिन मिल सकता है। कुल मिला के दिन अच्छा रहेगा। बस एक सावधानी, माता पिता के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। उपाय क्या करना है इस दिन को बेहतर बनाने के लिए, आपने पके हुए भोजन का दान किसी को भी ज़रूर कर देना है। मैं अमृता बोस जी का प्रश्न लेता, लखनऊ से इन्होंने लिखा है 6 नवंबर 1984, 6 नवंबर 1984 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। पूछती हैं विवाह कब तक होगा और जीवन को सार्थक बनाने के लिए जीवन का उद्देश्य क्या है। देखिए, अब आपकी एक दशा जो बेहतर है वो 2023 में शुरू होगी, तो मुझे लगता है 2023 में आपका विवाह होगा। और अफेयर नहीं होना चाहिए, सीधा विवाह ही कीजिएगा, क्योंकि अफेयर हुआ तो वो डाइल्यूट हो जाएगा विवाह का योग, क्योंकि विवाह के योग बेहद कमज़ोर हैं आपकी। इसीलिए आप कोशिश यही करें कि जैसे ही मतलब कोई जान पहचान अफेयर कुछ भी ना करके सीधे विवाह ही किया जाए। लोहे का एक छल्ला अपनी मध्यमा में शनिवार को ज़रूर डाल लीजिए, और उसके साथ साथ ओम श्राम श्रीम श्रोम सहा शनाय नमः का रोज़ाना रात को जप ज़रूर कर लिया कीजिए, फिर सोया कीजिए। जीवन का जो उद्देश्य है वो आपका शिक्षा देना है। आप शिक्षा देने की तरफ थोड़ा सा झुकाव बनाइए, और साथ ही साथ आप जल और वृक्षों के लिए भी काम कीजिए। आपका जीवन सार्थक हो जाएगा, उद्देश्यपूर्ण हो जाएगा, और
तरक्की भी आप देखिएगा तुरंत होने लगेगी। मैं उन लोगों की बात करता हूं जो 30 से ज्यादा हो चुके हैं, 36, 40, 45, 50 साल के, लेकिन भविष्य अंधकार में है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं या क्या करना है, सारा जीवन संघर्ष में निकलता जा रहा है। तो 2 उपाय कर लीजिए। और पहला उपाय ये कि खीर का दान जरूर कर दिया करें किसी बृहस्पतिवार अथवा शुक्रवार को। कहाँ? या तो किसी मंदिर में दे दीजिए या ऐसी जगह पर कहीं दे दीजिए जहां साधु रुकते हैं या साधु रहते हैं, या उन्हें दे दें। दूसरा उपाय, ऐसे लोगों को एक काम जरूर कर लेना चाहिए। शमी के पेड़ की जड़ को चांदी की डिब्बी में डालकर उसे काले कपड़े से बांधकर उसे अपने घर में कहीं रख दें, जैसे तिजोरी में रख दें, अलमीरा में रख दें, पूजा के स्थान में रख दें, अपने सिरहाने रख लें, या बेड की कोई ड्रॉर हो उसमें रख दें। बस ये आपको बहुत लाभ देगा। एक उपाय और आपको मैं बताता हूँ। ये उपाय जब आपकी उम्र बढ़ रही है लेकिन कुछ अचीव नहीं हो रहा है, तो ये उपाय आपका बहुत काम आएगा। और ये उपाय क्या है? शिव पूजन। शिव जी की पूजा कीजिए, उत्तर की ओर मुंह करके नमः शिवाय का जप कीजिए। रुद्राक्ष की माला पहनिए, 0 नंबर की माला जिसमें जो 5 मुखी होती है उस माला को धारण कीजिए, या 0 नंबर की माला हो, और अगर वो 1 मुखी हो तो बहुत अच्छा है, हालांकि मुश्किल से मिलती है, या बड़े दाने की माला भी है तो, और अगर वो 11 मुखी या 14 मुखी मिल जाए तो फिर क्या कहना, कल्याण होगा ही होगा। मैं आपको एक और बहुत ही विशेष उपाय बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल बताने के बाद। मकर राशि, रोग से थोड़ा सा तनाव हो सकता है, ध्यान रखें। खासतौर से जिन लोगों को पीठ में, पेट में कहीं कोई दिक्कत है, वो लोग इस दिन अपना बहुत ध्यान रखें। इस दिन परहेजी भोजन करें, ज्यादा गरिष्ठ भोजन मत कीजिएगा। साथ ही एक सावधानी आपको रखनी होगी कि अचानक कहीं कोई आपका धन या कीमती चीज गायब ना कर दे, इसलिए थोड़ा सतर्क भी रहें। उपाय क्या करेंगे? दूध का दान कर दीजिएगा, या फिर नमः शिवाय का जप कर लीजिएगा, तो जी ठीक करेंगे। कुंभ राशि के लिए ये समय अच्छा है, मेहनत करें, लाभ होगा। नए रिश्ते भी बनते हुए नजर आ रहे हैं और आपको रिश्तों से लाभ भी होता हुआ नजर आ रहा है। पढ़ाई लिखाई के लिए ये समय बहुत अच्छा है, इसलिए कुल मिला के आगे बढ़िए मैं कहूँगा। बस एक सावधानी, सारा निर्णय आप स्वयं मत लीजिएगा, निर्णय अपने घर के बुजुर्गों की सलाह से लीजिएगा, विशेषकर माता या आपके जीवन संगिनी हो या जीवन साथी हो, उनकी सलाह से लीजिएगा, तब उसमें लाभ होगा। उपाय क्या करेंगे? इस दिन आप नमः शिवाय का जप करें 108 बार, और फिर अपने काम पर जुट जाइए। मीन राशि, वाणी का विशेष ध्यान रखना होगा, रिश्तेदारों का विशेष ध्यान रखना होगा, धन का विशेष ध्यान रखना होगा, आलस्य की वजह से काम नहीं छूट जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा। एक छोटी सी सावधानी जरूर बरतें कि इस दिन आप अपना कीमती सामान थोड़ा सतर्कता से रखिएगा, ताले वगैरह की अच्छे से जांच कर लीजिएगा, और एक उपाय छोटा सा कर लीजिएगा, और वो उपाय ये है कि 5 सब्जियां आप गौ माता को खिलाएंगे। कोई भी 5 सब्जी हो सकती हैं, वो गौ माता को जरूर खिलाइए, मैया कल्याण करें। संजय अग्रवाल जी का प्रश्न लेता हूं, अलीगढ़ से लिखा है। 20 अक्टूबर 1967 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। 3 सालों से व्यापार बंद है, ऑटोमोबाइल फील्ड में काम करने की सोच रहे हैं। अगले साल 3 अप्रैल के बाद सोचिएगा, नहीं तो एक और असफलता हाथ लगेगी। आप एक चांदी का छल्ला अपनी फर्स्ट फिंगर में धारण कीजिए सोमवार के दिन, और बुजुर्ग स्त्रियों को हर शुक्रवार खीर जरूर प्रदान किया कीजिए, बड़े सेवा भाव से बुजुर्ग स्त्रियों को। और महीने में एक अमावस्या को अपने पूर्वजों को याद करते हुए कुछ लोगों को भोजन करा दिया कीजिए। बस ये आप काम करिए, और अगले वर्ष अप्रैल से आपका अच्छा समय है, और निश्चित रूप से आप सफल होंगे। अभी जो चल रहा है बस उसे किसी तरह खींचते रहिए, जो समय चल रहा है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करेंगे नुकसान हो जाएगा।
एक उपाय है जो बहुत जबरदस्त है, उसने लाखों लोगों का भला किया, आपका भी करेगा। पहली बात तो यह है कि अपनी मेहनत सही तरीके से करें, सही दिशा में करें और डूब के अपना काम पूरी एकाग्रता के साथ करें और रोजाना मंदिर अवश्य जाएं, रोजाना किसी धार्मिक स्थल अवश्य जाएं। अब जिस धनपंथ को मानते हो रोजाना वहां जाएं और वहां जाकर वहां की कुछ सेवा करें, छोटी बड़ी जैसी भी हो सकती हो वो सेवा करें। आप देखिएगा भाग्य पलटेगा। अब कितना पलटता है ये बात आती है। बहुत सारे लोग जब उपाय करते हैं तो उनके भाव में अश्रद्धा होती है, श्रद्धा नहीं होती है। उनकी सोच में वह धार्मिक कर्म होता ही नहीं है, वो बस मजबूरी से या किसी के कहने से बस ठेले जा रहे हैं, इसीलिए उनको लाभ नहीं होता। बहुत सारे लोग रेगुलर नहीं होते। जैसे कोई उपाय है, मान लीजिए कहा है 365 दिन का ये उपाय है, छूटना नहीं चाहिए, लेकिन जब मन आया तो कर देंगे। कभी सुबह 7 बजे कर रहे हैं, कभी दोपहर 11 बजे कर रहे हैं, कभी शाम 6 बजे कर रहे हैं, ये गलत है। लगभग एक ही सा समय हो और रोजाना हो, जो भी नियम है उस उपाय का उससे हो तो आपको लाभ जरूर होगा। जो उपाय मैंने बताया, इस उपाय से आपको लाभ अवश्य होगा। और अब उनकी बात जिनका है आज जन्मदिन, तो जिनका जन्मदिन है उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जरा सुनिए आपके आगे आने वाले 12 महीने क्या कह रहे हैं या क्या दे रहे हैं या क्या सावधानी आपको रखनी है। ये 12 महीने बहुत मेहनत करने वाले हैं। ये 12 महीने कुछ लाभ जरूर देंगे आपको। ये 12 महीने विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छे हैं। ये 12 महीने जिन लोगों को घर बनाना है उन लोगों के लिए अच्छे हैं। ये 12 महीने तरक्की के लिए भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन इन 12 महीनों में वाद विवाद नहीं होना चाहिए, खास तौर से मित्रों से या आपके अंडर काम करने वाले लोगों से। यदि आपका वाद विवाद हुआ तो मुश्किल होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई गलत काम करे तो आप उसे डांटेंगे नहीं। वाद विवाद मतलब लड़ाई झगड़ा टाइप वो नहीं करना है। अब उपाय क्या करना है? हर शनिवार सरसों के तेल का दान करना है और महीने के एक मंगलवार आप जैसे चिमटा है, तवा है, इस प्रकार की कोई खाना पकाने वाली लोहे की चीज़ का दान कर दीजिए। आपका वर्ष बहुत अच्छे तरीके से बीतेगा। तो आप बहुत खुश रहें, इस कामना के साथ पुनः जन्मदिन शुभेच्छा। और अब धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र में हम आज बात करेंगे ये राक्षस कौन है। सामान्यतः ये मान लिया जाता है कि ऋषि पुरुष के जो वंशज हैं उन्हें हम राक्षस कहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत है। राक्षस उससे भी पूर्व के हैं। एक जाति है, जाति जिसे कह देते हैं, एक वो है। ये आजकल की जाति, 4 जो जातियां हैं वो वाली जाति की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पहले हमारे यहाँ कर्मानुसार जाति होती थी, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो यह एक जाति है। जो लोग जल की रक्षा का कार्य करते थे वो यक्ष कहलाते थे, और जो लोगों की रक्षा का कार्य करते थे वो राक्षस कहलाते थे। ये राक्षसों पर शिव की विशेष कृपा होती थी, क्योंकि राक्षस परिवार शिव जी के विशेष भक्ति करते थे। और ये राक्षस जब धीरे धीरे बहुत बलशाली होते गए, बुद्धिमान होते गए और इन्होंने राज्य जीतने शुरू कर दिए, जब ये राजा हो गए तो इनके अंदर भयंकर अहंकार आ गया और ये उसी का शिकार हुए और इनकी जाति नष्ट हो गई। 2 भाई थे, हेती और प्रहेती। प्रहेती सन्यासी हो गए, हेती ने विवाह किया भया नाम की एक स्त्री से। इनकी जो संतान हुई वह जनरक्षा का कार्य करती थी, इसलिए वह राक्षस कहलाए। तो जितने भी राक्षस थे ये हेती और भया नामक दंपत्ति की संतान थे। ये जो जाति थी, इसकी जो रेस थी,
और यद्यपि उसकी रेस का पूरा ज्ञान नहीं, लेकिन ये लोग बड़े बलिष्ठ होते थे। इनका कद आदि बहुत पुष्ट होता था, शरीर सौष्ठव इनका बहुत अच्छा था और इसीलिए ये जनरक्षा का कार्य करते थे। ये शिव के पूजक थे, शिव जी का इन पर विशेष वरदान हुआ करता था। इनमें से कालांतर में 3 राक्षस, माल्यवाल, सुमाली और माली, इन तीनों ने कहा कि उनको रहने के लिए एक विशिष्ट स्थान चाहिए। किससे कहा? विश्वकर्मा जी से कहा, जो सबसे पहले आर्किटेक्ट थे। उन्होंने भारत के दक्षिण हिस्से में एक स्थान देखा जहां पर 2 पर्वत थे, त्रिकूट और सुवेल। यहां इन्होंने 100 योजन लंबी और 30 योजन चौड़ी एक दीवार बनाई और उसके भीतर लंका बसी और पनपी। 1 योजन में लगभग 13 किलोमीटर होते हैं। उस अनुसार इसको कैलकुलेट कर लीजिए कि इतना बड़ा त्रिकूट पर्वत और उसको चारों तरफ से उन्होंने इस तरीके से घेर कर यह लंका के लिए दीवार बनाई और इसके अंदर लंका पुष्पित पल्लवित हुई, ये फैली और इतनी भव्य थी ये लंका, अयोध्या से भी ज़्यादा भव्य थी। परंतु इस लंका का शासन जब तक कुबेर के हाथ में रहा, ये लंका फूलती फलती रही। लेकिन जब रावण यहाँ आया, उसने कुबेर को मार के भगा दिया वहाँ से, तब ये लंका गलत हाथों में पहुँचने के कारण धीरे धीरे अपनी आभा खोती चली गई और एक समय आया जब श्री हनुमान जी ने इसमें आग लगा दी और ये लंका जलकर भस्म हो गई। तो इस प्रकार ये राक्षस जाति जो हम समझते हैं, इतने बड़े से दांत होंगे, सिर पे वो सींग निकले हुए हैं, गंदे गंदे कपड़े पहने हुए हैं, ऐसा नहीं था। काले वस्त्र उनको इसलिए पहनाए जाते हैं प्रहसन में, नाटक में, थिएटर में या फिल्मों में, क्योंकि काला रंग दुष्टता का प्रतीक माना जाता है। लेकिन ये सब बहुत बलिष्ठ होते थे और इनका रूप रंग अच्छा होता था, लेकिन इनका अहंकार, इनके गलत कार्य, यह इनको ले डूबे। तो आज आपको पता चल गया ना कि राक्षस कौन होते हैं। अब सबको बताइएगा और मैं आपको बताता हूं गुरु मंत्र। मैं एक अद्भुत पेड़ की बात कर रहा हूं जिसका नाम है अशोक। मैं देसी अशोक की बात कर रहा हूं। यदि आप घर के साउथ ईस्ट में देसी अशोक लगाते हैं और ये गमले में भी बहुत सुंदर तरीके से पलता बढ़ता है, तो अगर आप घर के साउथ ईस्ट में अशोक लगाते हैं तो घर से कलह दूर हो जाती है, घर फूलता पनपता है, घर में संपन्नता आती है और नकारात्मक ऊर्जाएं शनय शनय समाप्त हो जाती है। अशोक के जो बीज होते हैं, इसका चूरन बनाकर पान में रखकर खाने से सांस संबंधी, लंग संबंधी बहुत सारी परेशानियां या रक्त की शुद्धि संबंधी बहुत सारी परेशानियां समाप्त हो सकती हैं। लेकिन इसे चिकित्सीय निर्देशन में ही कीजिएगा। मैंने ये आपको बताया कि अशोक जो है, देसी अशोक जो है, वह किस प्रकार हमें स्वस्थ रख सकता है। जिन लोगों को शरीर में सूजन बहुत रहती है या जिन लोगों को गर्मी बहुत रहती है और उनका पसीना निकलता रहता है और उसमें से बदबू भी आती है, ऐसे लोगों को अशोक के पत्तों का रस प्रतिदिन प्रातः अवश्य पीना चाहिए। निराहार मुँह पिएंगे तो और भी अच्छा रहेगा। इससे कांति भी अच्छी होती है, रंग भी निखरता है, आप सुंदर भी दिखते हैं, स्वस्थ भी रहते हैं। तो यह है देसी अशोक के पेड़ की करामात। और मुझे ये इसलिए ध्यान आया क्योंकि माँ सीता को रावण ने अशोक वाटिका में ही रखा था। तो आज हमने कितनी सारी बातें जानी जो आपके बहुत काम की है। यानी 30 वर्ष या उससे अधिक आपकी आयु हो चुकी है, संघर्ष करते करते परेशान हो रहे हैं, लेकिन भाग्य मजबूत नहीं हो रहा है, इसलिए आपको अचीवमेंट्स नहीं हो रहे। दूसरी बात हमने जानी कि राक्षस कौन होते थे और तीसरी बात हमने जानी अशोक के पेड़ के बारे में
जो घर का वास्तु भी अच्छा करता है, सुख शांति संपन्नता भी लाता है, तो शरीर की कांति भी पुष्ट करता है। आशा करता हूं आपने खूब आनंद किया होगा। तो रोज सुबह 7:50 पर मिला कीजिए, औरों को भी बताया कीजिए। अच्छी अच्छी बातें जितने ज़्यादा लोग बैठ के करेंगे उतना अच्छा रहेगा। आपका दिन शुभ हो, इस कामना के साथ राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।